हेलो एवरीबॉडी एंड आज के इस वीडियो में हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आया हूँ अपनी जर्नी बताने। माय जर्नी फ्रॉम डिप्लोमा इन साइकोलॉजी टू बी फार्म टू एमएस फार्म इन फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी मेडिसिन टू एमडी इन एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर। कैसे इन 4 डिग्रियों को मैंने हासिल किया विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 7 इयर्स एंड क्या क्या मैंने मैनेज किया। तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में मैं फर्स्ट इसके 2 पार्ट्स होंगे। आज पहले पार्ट में हम करने वाले हैं माय जर्नी इन फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी मेडिसिन फ्रॉम बी फार्म टू एम फार्म इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। मेरे बी फार्म में गाइड्स रहे हैं मिस्टर मधुसूदन सराफ एंड हु वाज आल्सो वन ऑफ द को-प्रेसिडेंट्स इन द very renowned pharmacology institute, and my current guide in masters was Sham Sundar Sharma, who is also the president, he was also the current vice president of a very renowned institute. So definitely, and Sunanda Patil ma'am from B Farm, she was also one of my guides. So सबसे पहले थोड़ी सी मेरी achievements and academic highlights के बारे में discuss करेंगे. So I've participated in 108 competitions in which I've bagged victory in 61 competitions, and I've guided more than 51 students, 14 projects in the fields of pharmacology, toxicology, pharmaceutics, analysis, clinical research, pharmacy practice, and pharmacognosy. So I also with that I've qualified 10 national level exams like FDA, RRB, AIMS, ICT, IIT BHU, Manipal, GPAT, GATE, NIPER, and yeah, these are the 10 exams. I've topped every semester, every year of my college, and also the Mumbai University in the year 2020, in the year of 2020, 2019 to 2023. एंड ये आप देख सकते हैं जो इमेजेस है ये मेरे विक्ट्रीज के इमेजेस है। तो एक हाईलाइट या एक प्रूफ ऑफ एविडेंस, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, सो दैट एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपके अंदर आ जाए। ये सारे कॉम्पिटिशन्स के मिला के हैं with respect to your business idea, with respect to your Shark Tank, with respect to your quiz, with respect to Avishkar research paper and poster, Young Researcher Award, Best Poster, and many more, elevator pitch. मुझे याद भी नहीं है कुछ कुछ तो, एंड ये उसी की एक इमेज है। आप लोगों ने ग्लिम्स तो देख ही ली उनकी। नाउ कंटिन्यूइंग माय जर्नी फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट में मैंने ऐसा क्या सीखा एंड क्या मेरी प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल एंड रिसर्च लर्निंग्स रही है। मेरे अंडर ग्रेजुएट में मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए थे। वन ऑन नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन्स पे। वन ऑफ माय प्रोजेक्ट वाज ऑन द मस्कीटोज, preparing a oral pediatric formulation, and one of my project was on network pharmacology, which is now blooming field nowadays. So the core areas which you cover in the 4 years, 8th semester in your B Pharm are pharmaceutical sciences, which involve your complete pharmaceutics, some of the part of technology, some of the part of the medical devices, some of the parts of the pharmacology, toxicology, clinical research. Then pharmaceutics, maybe you have physical pharmacy, industrial pharmacy, novel drug delivery systems. Pharmacognosy may you cover about the Ayurvedic drugs, the indigenous system and alternative forms of medicine. मेडिसिन के कितने सारे फॉर्म्स हैं। मैग्नेटोथेरेपी विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स। अगर आप योगा सेंटर या वगैरह जाएंगे तो बहुत सारे मैग्नेट्स आए हैं। दैट इज नाउ इवन द फॉर्मुलेशंस आर मैग्नेटिक बेस्ड ड्रग डिलीवरी। देन आपके पास सुजोक थेरेपी, मॉक्सीबशन, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी यानी कि रंग देखकर, अरोमा थेरेपी खुशबू से, हाइड्रोथेरेपी वाटर से, इलेक्ट्रोथेरेपी फॉर द नर्व ब्रेन स्टिमुलेशन, जब आपके नर्व ब्रेन न्यूरॉन्स थोड़े से डिस्टिमुलेटेड होते हैं तब उन केस में। देन आपके पास और भी अलग थेरेपीज बहुत सारी टाइप्स की है जो मैंने इस पे अलग से वीडियो भी बनाया अबाउट इंडिजिनियस और अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। जेम थेरेपी, क्रिस्टल बोलते हैं ना कि ये अंगूठी में, ये हाथ में, ये रंग का, ये रूबी पहनना चाहिए, ये स्टोन पाइराइट पहनना चाहिए, गुस्सा शांत रहेगा, शादी जल्दी होगी। दीज काइंड ऑफ things which are governed by your gems, by your diamonds, by your jewelry, राइट। सिल्वर, सिल्वर क्यों पहनते हैं? एंटी माइक्रोबियल है इसलिए सिल्वर पहना जाता है, राइट। ये उसका यूज है। गोल्ड, आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन के लिए गोल्ड अगर हम खाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपका गोल्ड सॉल्ट पहले के जमाने में दे देते फॉर ट्रीटिंग आर्थराइटिस। So these kind of basic knowledges you get from allied sciences. Ayurveda, where you have pitta, vatta, kapha.
the three dosha, and Pancha Mahabhuta, which is Prithvi, Agni, Vayu, Jal, Akash. These five components that govern your body with the seasons passing by. Then you have homeopathy में like salt, स्मॉल डोसेस या इंडिविजुअलाइजेशन आप अगर आपने होम्योपैथिक पिल्स देखी थी धीरे 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 क्योर करती है वो राइट देन यू हैव द सिद्धा एंड यूनानी यूनानी में आपका दो थियोरीज है वो अपने पाइथागोरन थियोरी जो है हॉट कोल्ड ड्राई उसमें भी आपके मलम मूत्रम नाड़ी बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है जहाँ पे देखते हैं ना एंड मोस्टली दो कॉमन एक तो आपकी आईज सबसे काफी कॉमन मार्कर होता है डायबिटीज हो हाइपरटेंशन हो आंखों से पता चल जाता है दूसरा आपका टंग टंग का सूखना कलर ऑफ द टंग ये दूसरा डायग्नोस्टिक मार्कर होता है उसके अलावा वाइटल मार्कर्स होते हैं जैसे कि हार्ट रेट पल्स रेट इसलिए स्टेथोस्कोप जो है यूज होता है टू मेजर द हार्ट रेट एंड ऑल करेक्ट सो टू चेक द रेस्पिरेटरी रेट सो ये सारी चीजें आपकी इंडिजिनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कवर होती है ठीक है दैट इज आयुष आयुर्वेदा युद्ध सिद्धा यूनानी नेचुरोपैथी एंड योगा right so you have so many asanas in yoga shavasana vajrasana and all and वो आपके पीस ऑफ माइंड को एक स्टेबिलिटी देता है एक एंड सिंस मैंने डिप्लोमा इन साइकोलॉजी किया था तो तब मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि आपको काफी ज्यादा आपके बॉडी के जो सारे और जैसे आपका आपका हाथ ही है तो आपके हाथ में अलग अलग एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है यहाँ आई है यहाँ लंग है यहाँ लीवर है पैंक्रिया गॉल ब्लैडर सो करेक्ट प्लेस पर दबाने से या प्रेस करने से कौन सी नर्व्स कौन से कहाँ कैसे स्टिमुलेट होते हैं और ये इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा खैर सो दैट इज व्हाट यू कवर नाउ फर्स्ट ईयर बी फार्म में आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जितने भी आपकी बॉडी में ऑर्गन्स है ऑर्गन सिस्टम्स है कार्डियोवास्कुलर न्यूरोलॉजिकल नेफ्रोलॉजिकल हिपैटोलॉजिकल हेमाटोलॉजिकल एंडोक्राइन डर्मेटोलॉजिकल है ना जितने भी आपके बॉडी में 11 सिस्टम है अलग अलग ऑर्गन्स हार्ट लीवर लंग्स किडनी इंटेस्टाइन राइट एंड आपकी स्किन एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन सभी के बारे में आप पढ़ते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम्स में क्या क्या ऑर्गन आती है देन यू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे आपको लिमिट टेस्ट एसे वगैरह पढ़ना होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिक्स दवाइयाँ बनाना टैबलेट कैप्सूल पेरेंट्रल सस्पेंशन इमल्शन इतने अलग अलग डोसेज फॉर्म्स है फॉर डिफरेंट कंडीशंस राइट एक आप ऐसा पेशेंट जो कंटिन्यूस उल्टी कर रहा है या ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस है क्या आप उसको टैबलेट दोगे नहीं वो ऑब्वियसली बाहर आ जाएगी राइट आप उसको ओरल प्रिपरेशन नहीं दोगे यू विल गिव अ पैरेंट्रल फॉर्म और अ रेक्टल फॉर्म राइट एक पेशेंट जिसको आपको कोई और कंडीशन है राइट जो कि जैसे पैरेंटल इंजेक्शन से बहुत डरता है तो आप यू विल गिव एन ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकेशन टू देम सो इसीलिए इतने सारे मेडिकेशंस लगते हैं देन केमिस्ट्री क्योंकि एक ड्रग है तो ड्रग को बनाने में बहुत बड़ी केमिस्ट्री लगती है कि ये ड्रग सिंथेसाइज कैसे होगा कहाँ कौन सा ग्रुप डालेंगे तो वो ड्रग की एक्टिविटी कैसे बदल जाएगी सो दैट यू स्टडी इन द फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप पैथोफिजियोलॉजी माइक्रोबियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हो जिसमें आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग अलग अलग यूनिट ऑपरेशन है कोई भी दवाई बनती है तो ड्राइंग मिक्सिंग सेंट्रीफ्यूगेशन फिल्ट्रेशन डिस्टिलेशन साइज रिडक्शन साइज सेपरेशन बहुत अलग अलग प्रोसेस होते हैं माइक्रोबायोलॉजी कोई एंटीबायोटिक आता है तो वो काफी बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेते हैं स्टरलाइजेशन बहुत जरूरी होता है स्टरलाइजेशन तो वो भी हम पढ़ते हैं इन दैट देन पैथोफिजियोलॉजी कोई डिजीजेस हो रही है अब हार्ट है तो अरिथमिया है अंजाइना है हार्ट फेलियर है कार्डियक अरेस्ट है हाइपरटेंशन है क्या है क्लॉट है स्ट्रोक है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है इस्केमिया है ना देन आपके कौन से टाइप के फर्दर हाइपरटेंशन कौन से कैटेगरी का टाइप 1 टाइप 2 अरिथमिया कौन से टाइप का टैकी ब्रैडी सो ऑन एंड सो फोर्थ देन अगर आपके लीवर है तो हेपेटाइटिस फिब्रोसिस सिरोसिस लीवर कैंसर दैट इज हेपाटोसेलुलर कैंसर जॉन्डिस हेपेटाइटिस क्या है एग्जैक्टली कौन सी डिजीज है किडनी तो क्या किडनी स्टोन है किडनी फेलियर है डायलिसिस चल रहा है क्या लंग्स एस्थमा है सीओपीडी है निमोनिया है एग्जैक्टली कौन सी कंडीशन है राइट सो लीवर किडनी लंग्स इन हार्ट इंटेस्टाइन डायरिया कॉन्स्टिपेशन कौन सी डिजीज है इस केस के बारे में पढ़ना सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन वी हैव इन फिजिकल फार्मास्यूटिक्स जहाँ पे आप पढ़ते हो एक ड्रग है तो ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है जैसे लॉग पी मॉलिक्यूलर वेट सारी चीजें उसका उसका कंप्लीट फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन करते हो जीटा पोटेंशियल कि ऐसे ही कोई भी गोली नहीं खा सकते अगर आपने देखा होगा कोई भी एक टैबलेट की आप ले लीजिए पर्ची स्ट्रिप उसमें सिर्फ पैरासिटामोल नहीं होगा उसमें और भी एक्सीपिएंट्स होंगे क्यों डालते हैं सिर्फ दवाई क्यों नहीं खा सकते उसके साथ एडिशनल आप सब्जी बनाते हो क्या सिर्फ आलू डालते हो नहीं राइट आलू में हल्दी नमक मिर्ची सब डाल के उस
सब्जी का फ्लेवर इनहैंस करते हो। काफी बार दवाइयाँ कड़वी होती है, तो टू एनहांस द फ्लेवर वी हैव फ्लेवरिंग एजेंट्स, स्वीटनिंग एजेंट्स। दवाइयाँ गंदी, लाल कलर, रिफाम्पिसिन अब बहुत गंदा कलर होता है, तो कलरिंग, मास्किंग। काफी बार कुछ दवाइयाँ बहुत कम अमाउंट में देते हैं, तो सो इतना अमाउंट वेट नहीं कर सकते। सो फॉर दैट वी नीड एक्सीपिएंट, सो दैट उस गोली का वेट बराबर हो। काफी बार आप जैसे पैच हो गया तो ट्रांसडर्मल पैच लगाते हैं स्किन पे, तो कुछ अधेसिव इस तरीके के एक्सीपिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। इन द थर्ड ईयर यू स्टडी अबाउट द फार्माकोग्नोसी, डिफरेंट प्लांट्स जो है आपके विनका, जो है सदाबहार, हल्दी, एलोवेरा, इतने अलग अलग प्रकार के आपके पास प्लांट्स हैं, उसके बारे में आप पढ़ते हो, उनके फार्माकोग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि एंटी फंगल, एंटी कैंसर, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, क्विनगासू एंड क्विनीन काफी फेमस एंटी मलेरियल है, करेक्ट। और तुलसी, नीम, हरडा, बहरा, आंवला, एसोफेटिडा, हींग, कार्डामम, सिनेमन, जिंक, सिनेमन यानी आपकी दालचीनी। देयर आर सो मेनी डिफरेंट, आप जो डेली स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स यूज करते हो, उनके क्या यूज है, राइट। आपके फेनल, वरियाली, कोरिएंडर, ये क्या है, फ्लैटुलेंस रिलीव करते हैं, कार्मिनेटिव है, डाइजेस्टिव एड है, इसलिए इसको मुखवास की तरह खाने के बाद लेते हैं। कोरिएंडर, राइट, कोरिएंड्रोल, लिनालॉल होता है, वेरी गुड कार्मिनेटिव एजेंट। एंड देन आपका सेना, सेना की पत्ती, राइट, परगेटिव की तरह काम करती है। अगर आपको लूज कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें आप सेना की पत्ती खाइएगा या उसका जूस। तो इस तरीके की बेसिक बेल, है ना, कितनी सारी चीजें दैट यू हैव टू स्टडी इन फार्माकोग्नोसी। बायोफार्मास्यूटिक्स, एक दवाई आपने खाई, व्हाट द ड्रग इज डूइंग टू द बॉडी एंड व्हाट द बॉडी इज डूइंग टू द ड्रग। दवाई खाने के बाद आपका बुखार कम हुआ, व्हाट द ड्रग हैज डन टू द बॉडी। अब बॉडी ने उस पैरासिटामोल को, क्या हुआ, बुखार तो कम हो गया, क्या वो दवाई अब बॉडी में रहेगी, नहीं, बाहर भी जाएगी, राइट। सो उसका एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक्स, एंड व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फार्माकोडायनामिक्स, एंड व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं आप, इसमें यू स्टडी अबाउट द वेक्टर्स, फर्मेंटेशन, मोनोक्लोनल वैक्सीन्स। वैक्सीन क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। आजकल इतने सारे कैंसर के ड्रग निकले हैं, ट्रस्टुज़ुमैब वगैरह, ब्रेस्ट कैंसर में काफी दिया जाता है। इट्स एंटीबॉडी, प्रीवियसली लेट्रोजोल, एनेस्ट्राजोल, लेट्रोज, टेमोक्सिफेन, ये सारे दिए जाते थे, अब ट्रस्टुज़ुमैब वगैरह से शिफ्ट हो गए, राइट। इनका कोर्स क्यों चलता है, 3 साल 4 साल, काफी लंबा चलता है, क्योंकि कैंसर रिलैप्स ना हो, कहीं ना कहीं कैंसर के कुछ ना कुछ सेल्स या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है बॉडी में, सो वो मेटास्टेसिस ना हो, दैट इज वाई वो कंटिन्यू करना पड़ता है। टीबी, टीबी की दवाइयाँ एक एक 1500 या हजार mg रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड क्यों खाना पड़ता है, क्योंकि टीबी वापस होता है, मलेरिया, ध्यान नहीं रखा, रिलैप्स हो जाएगा, बंद किया तो आर्टिमिथाइल, लुमेफेंट्रिन वगैरह। सो दैट इज वाई कुछ बीमारी ऐसी अगर आपने कंटिन्यू नहीं किया तो वो वापस हो जाएगी, है ना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर आपने 5 दिन एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 250 mg नहीं खाई, तो आपको फिर से गले का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो दैट इज वाई कंप्लीटिंग द रेजीम, कंप्लीटिंग द डोज, भले ही महंगी हो, कुछ भी हो, बट यू शुड कंप्लीट द डोज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फाइनल ईयर यू स्टडी अबाउट द एनालिसिस, के भैया दवाइयाँ आई, हम कैसे मान ले कि ये पर्ची, ये टैबलेट में इतनी दवा है। सो एनालाइज करना, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पायलट प्लांट एंड स्केल अप। आपने कोई इंडस्ट्री खोली, तो उसे स्केल अप कैसे करोगे, पायलट पिवट कैसे करोगे, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड जुरिस्प्रूडेंस, लॉज। ऐसे ही कोई भी कैंसर की दवा बना के टीवी पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता, 8-10 दिन में मोटापा कम करे ये खाने के बाद, ऐसे नहीं हो सकता। यू कैन नॉट मार्केट दैट, यू कैन नॉट एडवर्टाइज दैट, ये दवाइयाँ खाए और आपको ओबेसिटी से, डायबिटीज से छुटकारा पाए। These are all drug and magic remedies. Objected. Narcotics. कोई भी मॉर्फिन, गांजा, चरस, भांग, मैरिजुआना, हेम्प, कोक, क्रैक, स्मैक, हीरोइन, ये सारी चीजों का आप टीवी पे नहीं कर सकते, राइट। सो लॉज, एथिक्स, ये सारा पढ़ना होता है। तो ड्यूरिंग माय बैचलर्स मैंने अपने सारे फॉर्मुलेशन सीखे, मैंने अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, बिकॉज आई रिटन फ्यू पेपर्स, एंड करेंटली मेरे पास 21 पेपर्स है, जिसमें से 14 are review articles, 2 are short communications, 2 are book chapters, and 3 are research papers, and 3 are in pipeline, and 1 patent is in pipeline. तो अपनी सीवी को इतना अच्छा बनाइए कि कोई, आप जो चाहे आप वहां चूज कर सकते हैं जगह, उन्हें आपको चूज करने का मौका मत दो, आप खुद चूज करेंगे कि आपको कहाँ जाना है। इस तरीके की सीवी बनाइए। अब जब मैं बी फार्म से मास्टर्स गया ड्यूरिंग द ईयर 2023-2025, सो इन 2 साल में मैंने सीखा बहुत कुछ, एक अप्रोच बदल गया। बैचलर्स में रिसर्च तो छोटी लेवल पे होती है, मास्टर्स में आप समझते हैं कि भैया मैन सिंस आई यूज्ड टू डू, मैं ईसीजी पढ़ता था रैट्स वगैरह के, अभी यूज्ड टू डू सर्जरीज, सो काफी क्रिटिकल हैंड्स हो जाते हैं, पहले बार तो हार्ट शेक करते हैं जब आप आर्टरी, आप सोचिए आप ह्यूमन के ब्लड वेसल में एक पाइप घुसा रहे हैं, कितना डिफिकल्ट है। वैसे ही एक रैट की इतनी छोटी सी आर्टरी, उसमें एक पाइप घुसाना, उसका ब्लड प्रेशर नापना,
बहुत डिफिकल्ट काम है उनका ध्यान रखना 2-2 महीनों तक। सो आई हैड गॉट अ चांस टू टू एक्ट ऑन 105 एनिमल्स, 105 एनिमल को हमने स्टडीज करी थी बहुत ही प्रॉपर। अब मास्टर्स में आते तो डेफिनेटली फेस्टिवल्स जितने भी हमारे, सिंस आई बिलोंग टू नाइपर मोहाली, सो वी हैव ऑल फेस्टिवल्स, होली, बट्टुकम्मा एंड जितना भी, सो नॉर्थ साउथ वेस्ट इज दिवाली वगैरह, हर एक फेस्टिवल होता था, कॉम्पिटिशन्स होते थे। सो एक जर्नी फ्रेशर्स हमने ली सीनियर से, और फिर फेयरवेल हमारे जूनियर्स ने हमको दी, जो जर्नी फ्रॉम फ्रेशर्स टू फेयरवेल। स्पोर्ट्स, आई वाज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, बट यस बैडमिंटन कभी कभी मैं रात को खेलने चला जाता था। रिसर्च, क्योंकि आई वाज एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, तो मैं अपना साथ ही में अपनी खुद की कोचिंग भी थोड़ा सा देख रहा था। सो मेरा स्केड्यूल सुबह शुरू हो जाता था 6:30 बजे, रात को 12 बजे खत्म होता था मेरा दिन, एंड काफी बार 1 भी बज जाते थे, इसके बिकॉज मैनेजिंग यूट्यूब, मैनेजिंग द जॉब एंड मैनेजिंग रिसर्च ऑल टुगेदर वाज बिट डिफिकल्ट, बट हो जाता है अगर एक ज़ील और एक परसिवरेंस, और वो होने के बाद जो आप स्टेबिलिटी और जो फेम पाते हो ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डेफिनिटली इन्वॉल्विंग इनटू को-करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मेरे एम-फार्म सब्जेक्ट्स वो मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी। मैंने एक पेपर को कैसे पढ़ना, राइट फ्रॉम स्टडी डिज़ाइन टू स्टडी प्लान, बहुत सारे जर्नल्स देखे, यूरोपियन जर्नल फार्माकोलॉजी, ब्रिटिश जर्नल फार्माकोलॉजी, बहुत टॉप जर्नल्स के बारे में पढ़ना सीखा, देखा कि बाहर के लोग कैसे काम कर रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट स्क्रीनिंग मेथड्स, एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स। अब मुझे अरिथमिया चेक करना है किसी रैट में, राइट, उसका हार्ट रेट ऊपर नीचे हो रहा है, तो कोई भी रैट में हार्ट रेट ऊपर नीचे होता है क्या? नहीं, करवाना पड़ता है। तो कैसे करवाएंगे? ट्रेडमिल टेस्ट पे, या तो कोई एजेंट इंड्यूस करवा के। डायबिटीज, किसी भी रैट को डायबिटीज पहले से होता है क्या? नहीं, हम इंजेक्शन देते हैं स्ट्रेप्टोसाइकिन को, से डायबिटीज पहले करवाते हैं और फिर दवाई देते हैं कि क्या वो दवाई देने के बाद उसका डायबिटीज ठीक हुआ या नहीं। अल्जाइमर, कोई भी भूल जाना, कॉग्निशन लॉस, कोई भी ऐसा, और मोस्टली एज के साथ साथ आपके न्यूरॉन्स कम हो जाते हैं, तो मेमोरी लॉस होना काफी लाजमी होती है। स्पेशल मेमोरी हो, लर्निंग मेमोरी हो, मतलब चीजें कहाँ रख के भूल जाना। स्पेशल कॉग्निशन, कि किसी कोई बंदा याद नहीं आना, दैट इज अ वेरी सीवियर स्टेज, कि इसका नाम नहीं याद आ रहा, उसका नाम, कल क्या खाया वो नहीं याद आ रहा। तो ये सारे आपके वीक मेमोरी या कॉग्निटिव लॉस के धीरे धीरे साइंस होते हैं। सो किसी भी रैट को नहीं होता। यू इंड्यूस कोपालामाइन, यू इंड्यूस्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड, तब उस एनिमल में अल्जाइमर आता है। सो हाउ डू यू टेस्ट दैट? बायोस्टैटिस्टिक्स, टेस्ट तो कर लिया, अब उसको रिजल्ट कैसे एनालाइज करें? सो बायोस्टैटिस्टिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, इन वीवो, इन विट्रो एंड इन सिलिको स्टडीज के बारे में जाना कि भैया कैसे कैसे आप क्या क्या स्टडीज कर सकते हो। LD50, अक्यूट OECD ICH गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी एंड टॉक्सिकोलॉजी प्रोफाइलिंग, बिहेवियरल टॉक्सिसिटी, हिस्टोपैथोलॉजिकल, बायोकेमिकल, हेमोडायनामिक, राइट, ऑल ऑफ दिस बायोकेमिकल असेज, ये सारी चीजें पढ़ें। सो रिसर्च वर्क एंड डिजाइन कैसे खुद, क्योंकि तब आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करता, जैसे घर बैठे बैठे मम्मी, अगर आप रहते तो पूरी सब कुछ आपके टेबल पे आ जाता है, बट जब आप बाहर रहने जाते हो तो हर एक चीज आपको खुद करनी पड़ती है। झाड़ू मारने से लेके, कपड़े मारने से लेके, खाना बनाने से लेके, खुद की पैकिंग वैकिंग, एवरीथिंग। सो वैसे ही पूरा आपका प्रोजेक्ट वर्क डिजाइन, क्या लोगे, एनिमल कितने लोगे, कैसे क्या करोगे, कितने टाइम तक, एवरीथिंग इट्स योर बेबी, आपको खुद संभालना है उसे, राइट। एंड ऑल्सो मुझे क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी मिला, क्योंकि मैं काफी बार यहाँ वहाँ, मेरे जो क्लिनिकल फ्रेंड्स थे, यूज्ड टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस, तो उनसे जानता था, एंड दैट हेल्प मी टू डेवलप द क्लिनिकल स्किल्स एज वेल। सो अलॉन्ग विद द लेबोरेटरी स्किल्स, दैट हेल्प मी टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, राइट, क्योंकि बेसिक एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एज अ फार्माकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी एक्सपर्ट, आपको दवाइयों के बारे में पता ही होना चाहिए। इक्विवेलेंट टू डॉक्टर, आई वुड से इवन मोर देन अ डॉक्टर। आपको कोई पूछे कि भाई सर्दी है, खांसी, एलर्जिक राइनाइटिस है, कंजंक्टिवाइटिस है, आपको पता होना चाहिए भाई मॉन्टेल्यूकस, लेवोसिट्राजिन, बिलास्टीन, या तो फेक्सोफेनाडिन, ये सब लिख के कितने टाइम से हो रही है, क्या आंसू भी आ रहे हैं, क्या पूरा साइनस है, हेडेक हो। अब हेडेक भी बहुत प्रकार के, आपको यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, कौन से पार्ट में, माइग्रेन है या स्ट्रेस है या साइनस है, राइट, हर एक पार्ट अलग अलग, टेम्पोरल है, फ्रंटल है, पैराइटल, कौन से रीजन में दुख रहा है, राइट। इन्फ्लेमेशन, गाउट है, रूमेथाइड है, ऑस्टियो है, क्योंकि काफी बार जो महिलाएं हैं, एक बार उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन, राइट, 50 वर्ष के बाद, इसलिए कंप्लेन करते हैं। आपने सुना होगा, आपकी स्पेशली आपकी जो दादियां हैं, मम्मियां हैं, 50 साल के बाद कंप्लेन करती है, जोड़ों में दर्द है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कम है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स चालू रखिए। गर्भवती महिला, कभी भी कोई गर्भवती महिला होती है, आफ्टर द प्रेगनेंसी पार्चुरेशन, बेबी बाहर आ जाए, कैल्शियम आयन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत डेफिशिएंसी होती है, एंड वो ब्रेस्ट फीडिंग पे भी होती है, लैक्टेटिंग वुमेन, राइट। सो डेफिनेटली उनमें तो कैल्शियम आयन होना ही चाहिए, क्योंकि आईजी एंटीबॉडी जा रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। सो एज ऑल ऑफ दीज थिंग्स मस्ट बी नोन टू यू, ऑलराइट।
So learning about the HPLC, centrifugation, spectrophotometry, scientific lighting, literature review. So मेरा personal, I will always suggest you that B.Pharm मास्टर्स में आप आपकी स्किल डेवलप करिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीफैसेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सनालिटी रखिए, जिससे आप अपने आप को अपलिफ्ट करें, अपस्किल करें एंड सीखते रहिए जितना हो सके। HEOR, मेडिकल डिवाइसेस, QA, आजकल कितने फार्माकोविजिलेंस, मार्केट फोरकास्टिंग, सो मेनी डिफरेंट कोर्सेज टू चूज फ्रॉम। तो एक बार आपका अलाइन कीजिए। लोग यही पूछते हैं कि सर हम आ गए इस फील्ड में बट हमें पता नहीं क्या करना है क्या नहीं। फोन चलाना क्या तुम्हें आता था? स्मार्टफोन तुम्हारे हाथ में दिया, खुद चलाना सीखा, पबजी खेलना सीखा, राइट? खुद किसी ने सिखाया तो नहीं तुम्हें कि इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट करते हैं, ट्विटर पे ऐसे रील देख, यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स देखते हैं, खुद ही सीखा, राइट? तो ये भी खुद ही करना पड़ेगा। लाइफ में कोई आपको स्पून फीड करने तो आएगा नहीं, माय डियर। So a heartfelt gratitude to all of my family members, to my mentors, to my teachers, laboratory assistants, सारे जो workers थे, my peers and colleagues, जो अच्छे हैं जो बुरे हैं दोनों को ही, क्योंकि बुरे होने की वजह से हमने ये सीखा कि भाई उन्हें जवाब देना है कुछ ऐसा अच्छा करके। अच्छे लोग जो कि आपको मोटिवेट करें, बिल्कुल। सो अप्रिशिएशन फॉर द इंस्टीट्यूशंस जहाँ मैंने काम किया था, कोलैबोरेशंस, मैंने 14 कोलैबोरेशंस करे हैं थ्रू आउट इंडिया एंड आई हैव taught more than 1500 बच्चों को मैंने पढ़ाया है इंडिया में। एंड मेरी जो जॉब है वहां पे मैंने टोटल करीबन 2000 बच्चों को पढ़ाया है अक्रॉस इंडिया, लाइक जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, मेनी मेनी कंट्रीज, नेपाल, बहुत सारी है, मैं नाम भी भूल जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच टू एवरीबडी। ये मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। ये मेरे दोनों ही चैनल है, मेरा पयाम वोरा क्लासेस के नाम से है, जिसमें 3005 सब्सक्राइबर्स है एंड दूसरा है हमारा, सॉरी, 3500 सब्सक्राइबर है। एंड दूसरा मेरा बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स, जो इट इज नाउ रीनेम टू हेल्थ केयर मेडिकोज, which has 9000 सब्सक्राइबर्स। दिस इज माय ऐप ऑन प्ले स्टोर, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 लोगों ने ऑलरेडी इसे डाउनलोड किया है विथ 4.7 रिव्यू आउट ऑफ 5। इसके बाद ये मेरा इंस्टाग्राम पेज, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी स्लाइड शेयर अकाउंट है जहाँ पे आपको फ्री में कंटेंट मिलेगा मेरा। सो स्लाइड शेयर पे आई हैव 3 लाख व्यूज, 3 लाख लोगों तक हम पहुंच पाए हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ड्रॉप इन अ मेल फॉर ऑफिशियल कोलैबोरेशंस एंड पेड प्रमोशंस। टेलीग्राम, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं फॉर रिसेंट अपडेट्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये मेरी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे जाके भी मेरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। So that's it for today's video. Thank you so much for joining. Wishing you all good luck. Have a great day. कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही होगी, और इसे शेयर करिएगा अपने हर एक दोस्त के साथ, और उसे कहिएगा जो कि पछताते हैं कि यार हम कहाँ आ गए, क्या कर रहे हैं, ताकि उसमें थोड़ी सी एंथुजियाज्म, मोटिवेशन, ज़ील, परसिवियरेंस कूट कूट के भर जाए। थैंक यू सो मच everybody. Have a great day and keep hustling, keep learning and keep achieving great success.